फ्रेंड्स, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र तो अक्सर हम अपने प्लांट्स में यूज़ करते रहते हैं, लेकिन यदि मौसम के हिसाब से चाय पत्ती का सही तरह से पौधों पर इस्तेमाल किया जाए तो प्लांट को इसके कई गुना ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ चाय पत्ती से बना एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो बारिश के मौसम में प्लांट्स के लिए बेहद ही उपयोगी है। इस फर्टिलाइज़र के फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधों पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं अक्सर अपने प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करती रहती हूँ और देखिए मेरे प्लांट्स सभी फूलों से भरे हुए हैं। काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ है, फूलों का आकार काफ़ी बड़ा है। मोगरा जैसे पौधों में यदि आपके लिए समस्या है कि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर एक बार फूल आकर प्लांट ने फूल देना बंद कर दिया है, फूल पूरे आकार में नहीं खिल पा रहा है, तो फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं, क्योंकि चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। और जब फूलों वाले पौधे मोगरा, गुलाब, गुड़हल में फर्टिलाइज़र देने के बाद भी फूल नहीं आते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो इस तरह से आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स में 15 से 20 दिन में एक बार यूज़ करना है। बारिश के मौसम में ये और भी खास हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, प्लांट के लिए एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा प्लांट पर इंसेक्ट, फंगस और चींटियों का अटैक होता है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ से बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। पूरी बारिश में आपके प्लांट हरे भरे स्वस्थ रहेंगे और ढेरों फूल देंगे। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। दो तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यदि प्लांट में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ, मिलीबग की समस्या है जो कि अक्सर गुड़हल में देखने को मिलती है, तो उसके लिए हम स्प्रे तैयार करेंगे। और यदि आप फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले आपको अपने प्लांट में जो भी सूखे हुए फूल हैं उनको हटा लेना है। ख़राब होती हुई टहनियाँ, पीली पड़ती हुई पत्तियाँ सभी को कट कर लें। बारिश के दिनों में प्लांट की थोड़ी बहुत कटाई छटाई करने से पौधे में नई ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट घना रहता है। देखिए मेरा मोगरा का पौधा कितना ज़्यादा घना है, और जितना ज़्यादा प्लांट घना होगा, नई ग्रोथ होगी, उतने ही ज़्यादा प्लांट में फूल आएंगे। लगातार इसमें ग्रोथ होती रहती है और फ्लावरिंग होती है। काफ़ी बड़े आकार में मोगरा के पौधे में फूल खिलते हैं। दूसरा काम, आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। बारिश के दिनों में देखिए मिट्टी इस तरह से जम जाती है, तो उसको आपको हल्का कर लेना है। किसी भी तरह का खरपतवार, कचरा है तो आप मिट्टी में से उसको हटा दें। आप मेरा ये रोज़ प्लांट देख रहे हैं, इतने छोटे से पौधे में भी आप फूलों की संख्या गिन नहीं पाएंगे, इतने फूल आ रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा पौधा है और देखिए इसमें कितनी बड़े आकार की कलियां बन रही हैं, फूल अपने पूरे आकार में खिल पा रहा है। तो आज मैं अपने इसी प्लांट पे इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। जब बारिश ना हो रही हो तब आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर यूज़ करना है। और इस तरह से मिट्टी में आपको स्टेम के चारों तरफ जगह बना लेनी है। और सबसे पहले मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जिसे हम हर मौसम में और किसी भी प्लांट्स को दे सकते हैं, और हमें देना भी चाहिए। महीने में एक बार आप इस बर्मी कंपोस्ट खाद का अपने प्लांट के लिए यूज़ किया करें। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं। तो लगभग 2 मुट्ठी मैंने बर्मी कंपोस्ट डाला है। इसके बाद एक और चीज़ हमें यूज़ करनी है, ख़ासतौर पर बारिश के दिनों में, वो है ये नीम खली। पोषक तत्वों से तो भरपूर होती ही है, साथ में मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को दूर करने का काम करती है। तो 2 छोटा चम्मच मैंने नीम खली डाला है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप 1 से 2 छोटा चम्मच नीम खली का अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें मिट्टी से कवर कर देना है। अब हम तैयार करेंगे चाय पत्ती का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने ली है 1 छोटा चम्मच ये फ्रेश चाय पत्ती। हमें फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज़ करना है, क्योंकि यूज़ की हुई चाय पत्ती में उतने ज़्यादा पोषक तत्व मौजूद नहीं होते हैं और बारिश के दिनों में वो अच्छी तरह से सूखी भी नहीं रहती है, तो प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए आप पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे हमें भर देना है। इसके बाद एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ जो कि पौधे की इंसेक्ट, फंगस, चींटियों से रक्षा करेगी। हमारी किचन में ही मौजूद ये है हींग। ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। 1 गिलास पानी के लिए मैं 1 चुटकी हींग का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपके पास दानेदार हींग है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं हींग में बहुत तीक्ष्ण गंध होती है और इसकी गंध से चींटियाँ और कीड़े नहीं आते हैं।
अब हमें इसको ढककर रखना होगा 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे पहले मैंने इसे बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। देखिए पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। चाय पत्ती के सारे पोषक तत्व पानी में आ गए हैं और हींग भी अच्छी तरह से घुल गई है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें ऐसे ही अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, दो तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। पहले इसे छान लेते हैं। तो जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र तैयार किया है उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी लेना है। मैंने 1 गिलास यहाँ फर्टिलाइज़र बनाया है तो 5 गिलास सादा पानी ले लिया है और इसमें ही मैं इसे छान लेती हूँ। छानने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको फेंकना नहीं है। आप सुखाकर मिट्टी में मिला सकते हैं या कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। इसमें अभी भी कुछ पोषक तत्व मौजूद हैं। ये फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार है। इसे हमें ड्राई मिट्टी में ही इस्तेमाल करना है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले इतना आपको फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालना है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये पौधा बहुत ज़्यादा घना हो गया है और इसमें लगातार इसी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। तो हर 20 से 25 दिन में आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। अब हमें इसको स्प्रे बॉटल में भरकर प्लांट पर स्प्रे भी कर देना है, जिससे कि पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस चींटियाँ ना हो। तो इस तरह से सभी प्लांट्स के लिए, विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं, आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।